प्रातः क्लास चल रहा था 4/12/1967। 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि ज्ञान सागर एक है, भले खंड खंड कर दिया है, 7 सागर बना लिए हैं, लेकिन है तो एक ना। उसने ही ज्ञान हमको दिया है और अभी भी दे रहे हैं, और वो निराकार भी है और साकार भी है। तो तुम्हारी बच्चों की बुद्धि तो ये भी जानने लायक हुआ ना, बरोबर हमको बाप ही समझाए रहे। अभी देखा तो नहीं है कोई ने, समझते हो कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है, अभी शिव तो कोई है नहीं, है ना। शिव क्यों कोई नहीं है, इसलिए नहीं है कि शिव तो बिंदी का नाम है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। और बिंदी तो कोई देखने में नहीं आती, चिंतन करने में भी नहीं आती। तो बताया कोई साकार चीज नहीं है। शिव तो निराकार है, वो तो दिव्य दृष्टि वगैरह देखने में ही नहीं आते हैं। और अभी तो तुम बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, अभी दिव्य दृष्टि की तो दरकार ही नहीं है, क्योंकि समझ गए हो सभी बच्चे, समझ मिली है ना। तो हो सकता है कि कोई को दीदार भी हो जाए, तो भी होगा क्या, फिर भी यही होगा जो बतलाते हैं। क्या? तो शिव तो बिंदी है, बिंदी का साक्षात्कार होगा, दीदार होगा। और क्या होगा? तो ये तो समझ की बात है ना, क्योंकि जैसे आत्मा को समझते हो बिंदी है, निराकार है, तैसे ज्ञान को भी समझते हो, बुद्धि से समझते हो ना। तो तुमको क्या करना है? तो बाप ने समझाया कि तुमको क्या करना है। अभी पद पाने के लिए कुछ करना है ना, है पावन बनने के लिए। तुम ऐसे नहीं कहते हो
हमको आय करके लक्ष्मी नारायण बनाओ, ऐसे तो सीधे नहीं कहते हो। नहीं, तुम सिर्फ कहते हो पतित से पावन बनाओ। क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो बनना ही नहीं है, सबको बनना है क्या? बनेंगे भी तो नंबरवार बनेंगे। तो भक्त कहते हैं हे पतित पावन आओ। सत्यनारायण की कथा कहती है कि नहीं? क्या कहती है? नर से नारायण बनो। तो नारायण बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए अभी पावन भी बनना है। तो पावन कौन बनावे है? और पावन भी तो वो ही बनाते हैं, है? वो ही कह के दूर क्यों कर दिया है? 1967 की वाणी है, दादा लेखराज ब्रह्मा कीर्तन में बोल रहे हैं। अभी तो इमर्ज करके बोला, लेकिन पावन जो बनावेंगे वो खुद भी तो पावन होगा ना, है? और प्रैक्टिकल साकार में होगा कि निराकार में होगा? है? साकार में होगा, है? तो भविष्य में पावन बनना है, तो जो पावन बनेंगे वही पावन बनाते हैं। नर से नारायण भी वही बनाते हैं। किन्होंने पतित पावन, तो उनको रख दिया है नर से नारायण बनाने के लिए। ब्राह्मणों को रखा हुआ है, जो आकर के तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ब्राह्मण आकर के कथा सुनाते हैं ना, या फलानी कथा, अमरनाथ की, तिजरी की कथा, अभी उस कथा में ऐसे तो नहीं है, तो तुमको पावन बनना होगा। सुनने के पहले या सुनते सुनते पावन बनना है। वो तो सत्यनारायण की कथा में ये बात कहते ही नहीं है। कहते क्या, जानते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, वो बनने के लिए कहते भी नहीं है, और फिर इसके लिए ऐसी बात तो करते ही नहीं है। कैसी बात कि बाबा हमको आकर के नर से नारायण बनाओ और सत्यनारायण की कथा सुनाओ या अमर कथा सुनाओ। 4/12/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, सोमवार। सुना है ऐसा सुना है किसी को कहते? कोई पंडित ब्राह्मण आके कथा सुनाते हैं सत्यनारायण की, तो कहते सुना है कि नर से नारायण बनाओ? नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है इन बातों में। सिर्फ कहते हैं कि आकर के हमको पावन बनाओ,
पावन दुनिया को सतयुग कहा जाता है। राम तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ऊंचा नाम है, क्योंकि कलयुग है तो जरूर सतयुग पास्ट हो गया है। तो आकर के कलयुग में बुलाते हैं हमको पावन बनाओ, और सतयुग में तो सभी पावन बनते हैं, है ना। और ये तो जरूर है कि वहां नर से नारायण भी बनते हैं। है? पूरे सतयुग में बनते हैं नर से नारायण, है? नहीं, पूरे सतयुग में नहीं, आदि सतयुग में नर से नारायण बनते हैं। बाद में फिर पूरे सतयुग में नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? है? इस जन्म में नर हैं, कलयुग में, फिर वहां प्रिंस बनेंगे, फिर नारायण बनेंगे। अभी तुम बाबा को तो जान गए हो, जानते हो कि बाबा ही तुमको सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाते हैं। वो सच्ची कथा सुन करके तुम सच्चे सच्चे सत्यनारायण बनते हो, और फिर बाबा ही उसके लिए पावन बनाते हैं तुमको। तो उनका जो बोलना है ना, किनका? बाबा का बोलना है वो एक ही है? बाबा का बोलना है क्या कि वो भक्त लोग कहते हैं कि आकर के हमको पावन बनाओ, आओ। वहां फिर तो सत्यनारायण की कथा सुनाने के लिए वो तो ब्राह्मण आते हैं, है? आते हैं ना, है? भक्ति मार्ग में ब्राह्मण आते हैं ना कथा सुनाने के लिए। कहाँ की शूटिंग है? संगम युग में किसी ने ये शूटिंग की होगी ना, ब्राह्मण ने। तो है तो ठीक है ना कि ब्राह्मण ही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ब्राह्मण माने ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा की औलाद न बने तो कथा सुनाएंगे? तो थोड़ा खरा, वो तो झूठे ब्राह्मण हो गए, और नाम रखवाई लेते हैं अपना ब्राह्मण, लेकिन न ब्रह्मा है। कोई है ब्रह्मा उस दुनिया में? कलयुग की दुनिया कोई नहीं, न ब्राह्मण है कोई। झूठे नाम के ब्राह्मण रखे हुए हैं। तो ये पक्का है कि ब्राह्मण ही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, सुन करके सो भी है। भक्ति मार्ग में तो सुन करके ही सुनाते हैं, और बाप सुन करके सुनाते हैं, है? अरे बाप कथा सुन करके सुनाते हैं? नहीं, बाप सुनाते हैं नर से नारायण बनने के लिए। सो तुम बैठ करके औरों को नारायण बनाने के लिए कथा सुनाते हो। अभी कथा में क्या है? अभी की कथा जो तुम सुनते हो
पुरुषोत्तम संगम युग में और भक्ति मार्ग में जो कथा सुनाते हैं, तो देखो अंतर तो है ना। अभी जो तुम कथा सुनते हो तो वो कभी भी कोई जान नहीं सकते हैं भक्ति मार्ग वाले। ये जो कथा बाप बैठ करके सुनाते हैं वो कभी भी कोई भी दूसरा मनुष्य नहीं सुना सकता। दूसरा मनुष्य, अच्छा, दूसरा मनुष्य नहीं सुना सकता। दूसरा ब्राह्मण तो सुना सकता है, वो भी नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि वो कोई भी ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद होते ही नहीं भक्ति मार्ग में। अच्छा, यहां ब्राह्मणों की दुनिया में जब शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, तो कोई भी ब्राह्मण सुना सकते हैं? नहीं। फिर कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं सुना सकते। मनुष्य ही ब्राह्मण होते हैं। तो फिर कौन ब्राह्मण? दूसरा ब्राह्मण नहीं सुना सकते हैं। वो सिर्फ एक ही ब्राह्मण है, चोटी का ब्राह्मण। छोटी तो सबसे पहले होती है ना। बस, तो अब तुम जानते हो, बस तुम्हारे घर में, कि भले अभी तुम्हारे घर में माँ बाप हैं, परंतु कोई भी तुम्हारी चाची माँ, दादी माँ, जो भी अपनी है, वो कभी भी कोई नहीं जानती होंगी इस कथा की बात। भले घर में भी रहते हो ना, भले कोई दूसरा भाई हो, क्योंकि कोई कोई घर में अभी बहुत सीखते हैं। क्या है? अरे कथा सुनाना सीखते हैं कि नहीं? हाँ, सीखते हैं। जैसे इनका भाई है, देखो, वो कुछ भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा क्या होते हैं और ये ब्रह्मा का ज्ञान क्या होता है, और ये ब्रह्मा कैसे होते हैं। और तुम तो जानते हो कि ब्रह्मा कैसे होते हैं? हाँ, ब्रह्मा तो साकार होता है। और कैसे होता है? कि वो निराकार बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, ज्योति बिंदु शिव, वो प्रवेश करते हैं तो नाम देते हैं क्या? ब्रह्मा। तो वो ज्ञान देते हैं, प्रवेश करने वाले ज्ञान देते हैं कि ब्रह्मा ज्ञान देता है? प्रवेश करने वाला ज्ञान देता है। तो जो प्रवेश करने वाला ज्ञान देता है वो क्या, उसको ब्राह्मण कहें? ब्राह्मण नहीं कहेंगे। खुद ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण बनाएगा? हाँ, तो ब्रह्मा के मुख से जो सुनते हैं उनको कहा जाता है ब्राह्मण। हाँ, तो कोई पहला पहला चोटी का ब्राह्मण होगा ना, जो ब्रह्मा की पहली पहली औलाद बने और बात की गहराई को समझे। क्या समझे? कि ब्राह्मण तब कहा जाए जब अपन को आत्मा समझे। हैं? तो ये आत्मा का ज्ञान तो किसी को होता नहीं भक्ति में। यहाँ शूटिंग करने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो भी तो भक्ति की शूटिंग करते हैं ना, तो उनको आत्मा का ज्ञान होता है क्या? सिर्फ इतना कहेंगे, क्या मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। लेकिन क्या ये जानेंगे क्या हम आत्मा में कौन सा पार्ट है?
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हमारा ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग में जो ऊंचे थे ऊंच, पुरुषोत्तम संगम युग ऊंच, तो पार्ट भी हर आत्मा का हाँ और जन्मों के मुकाबले ऊंच थे ऊंच। तो जानते कोई नहीं है, न जानते हैं ज्ञान क्या होता है, बिल्कुल जरा भी नहीं जानते। पूज्य क्या होता है, पुजारी क्या होता है, बिल्कुल एकदम नहीं जानते। और तुम तो जानते हो क्या पूज्य किसे क्या जाता है? पूज्य जो है उसकी पहचान क्या है? पूज्य जो पवित्र हो। कैसे पता चलेगा? है? पवित्र काला होगा कि गोरा होगा कि नीला होगा कि पीला होगा, कैसे पता चलेगा? है जो हाँ मिट्टी का, हाँ जो किसी को नमन न करे, है किसी को मत्था न झुकाए। अगर किसी व्यक्ति को मत्था झुकाता है, मत्था माने बुद्धि झुकाता है, तो उसे पूज्य कहेंगे, फिर तो पुजारी हुआ ना। हाँ तो दुनिया के लोग नहीं जानते कि पूज्य क्या होता है, पुजारी क्या होता है। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग करने वाले हैं कि नहीं? हाँ जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं जानते इस बात को। क्या 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 नहीं जानते? अभी बताया। हाँ कि जो पूज्य होगा उसे कहेंगे वो किसी की पूजा नहीं करता होगा, किसी को मत्था नहीं टिकाता होगा, नहीं झुकाता होगा। तो जैसे जानते ही नहीं है तो एकदम जानवर हुए ना। ये सब है जंगली जानवर। क्या है? जो नहीं जानते हैं कि वो पूज्य कौन है पूज्य ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण जो किसी की पूजा, वो पूजा करेगा। जब अगर उसे ये पता लग जाए मैं चोटी का ब्राह्मण हूं तो किसी की पूजा करेगा नहीं। तो अभी फर्क तो देखते हो ना। अभी जो पूज्य हैं और पुजारी हैं उनमें क्या फर्क है? उन पुजारियों को जैसे बंदर कहा जाता है, क्योंकि बंदर नाम ठीक है? हाँ जानवरों में बंदर सबसे जास्ती विकारी, माने कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सारे अहंकार बंदर में सबसे जास्ती होते हैं हर हालत में। देखो क्रोध भी है, हाँ अब है तो छोटा है, और हाथी जाएगा तो उसको भी करेगा, गुड़क मारेगा कि नहीं? हाँ देखो क्रोध कितना रहता है। तुम जाओ है लकड़ी उठाओ है, हाथी देखे और कोई भी देखे है वो गुरुर गुरुर जरूर करेगा। अरे लकड़ी छोड़ो, तुम बंदूक उठाओ, अरे तोप बंदूक उठा लो, एटॉमिक बम उठाओ मारने के लिए, बम फेंक के मारते हैं ना, वो उठाओ, तो वो तुम देखेंगे हाथ में लिया हुआ है, लेकिन वो बंदर थोड़े ही कुछ जानता है कि इन्होंने हाथ में बम लिया हुआ है कि तलवार लिया हुआ है कि तोप गोला लिया हुआ है।
जंगली जानवर है ना, जानवर कुछ जानते हैं क्या? कुछ ज्ञान होता है? नहीं। वो तो गुर्र गुर्र जिनका है वो क्रोध, वो गुस्सा जरूर करेगा, और तुमको बहुत गुस्सा करेगा, और वो विकार भी है दूसरे, जैसे मोह। मोह भी तुम बच्चों को समझाया कि बंदर में सबसे जास्ती विकार मोह होता है। कैसे साबित होता है? मनुष्य का बच्चा मर जावे तो उसको दफनाई देंगे एक दूसरे दिन, है ना? और बंदर का बच्चा मरता है और महीने भर उसकी खाकर को पेट से लिपटा के इधर उधर दौड़ता रहता है, इतना मोही। तो यहां तो मनुष्य मर जावे तो शरीर को जाकर के फट से देखते भी नहीं है, जलाए देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, और वो शरीर को लेकर के भागती रहती है। ऐसी मुट्ठी बंदरी होती है। जबकि वो शरीर छीण छीण हो जाता है, तो भी उसको छोड़ती नहीं। कहां की बात बताई? अरे बाबा दुनिया वालों को समझा रहे हैं, कहां की बात समझा रहे हैं? यहां की। कैसे? है अतीन्द्रिय सुख, अनिश्चय। किस बात में अनिश्चय? अरे यहां मरना बेहद का है कि हद का है? और आत्मा पार्ट बजाती है कि देह पार्ट बजाती है? हाँ, तुम ब्राह्मण तो जानते हो हम आत्मा है। तो आत्मा जो है, तुम ब्राह्मण, कोई मरता है बेहद की मौत, माया मार लेती है ना, हाँ, तो फिर याद करते रहते हैं। जो मोह लगाया है ना, लागत लगाई है, तो याद आती रहती है। जैसे हृदय से चिपकाए हुए हैं। अब भले वो याद करके बदबू छोड़ते रहे, वो तो बंदर देह की बदबू छोड़ता है, और यहां कौन सी बदबू की बात है? यहां व्यभिचारी याद आ रही है ना, तो व्यभिचारी याद की बदबू होगी ना, बास होती ही रहती है। हाँ, जहां भी जाएगा बुद्धि से साथ में ले जाएगा, साथ में वो बास भी जाएगी, तो मोह भी आते हैं ना, लोभ भी आता है। सो भी तो तुम जानते हो क्या लोभ क्या आता है कि भूंगरे जो होते हैं ना, भुने हुए चने, तो मुट्ठी के ऊपर बेचारे को डालो, तो अगर हंडी में मुट्ठी चना रखा होगा, हाथ डालेगा, हंडी का मुंह छोटा, और चना पकड़ के मुट्ठी मोटी हो जाएगी, तो वो हंडी को लिए लिए फिरेगा क्या? हाँ, पकड़ लेते हैं। वो है ना ढकनी, हाँ, उसमें ये कुंडली उनमें रख करके वो दिखला करके, उनके सामने दिखला करके उसमें हाथ डाल करके
रख लियो, तो वो आएगा, देखेंगे क्या है इसमें, तो देखने में तो आएगा कि हाँ इसमें क्या है, हाँ चने हैं, घुंघरे पड़े हैं, मुट्ठा डालेगा, मुट्ठी अपनी डालेगा, हाथ डालेगा, तो वो मुट्ठी ऐसी मोटी हो जाएगी। अभी वो तो ऐसे निकल भी जावे खींच खांच के, है, और छोड़ भी देवे, या मटकी फूट जावे। लेकिन यहां क्या होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, ये बुद्ध रूपी हाथ डाल दिया है किसमें, भूंगरों में। भूंगरे माने क्या, अरे लोभ कोई चीज में आता है ना, हाँ, तो वो लोभ छोड़ता ही नहीं, खाने पीने की चीजों छोड़ देवे, ऐसे होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो मुट्ठ बन जाती है ना, वो मुआ छोड़ता ही नहीं है। फिर उसको पकड़े जाते हैं, हाँ, हंडी को मुट्ठी के साथ पकड़े जाते हैं। तो देखो, अब क्या कहेंगे उनको, बेचारा कहेंगे ना। जाते हैं बच्चे, इस समय में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ अपन को बाप समझो, अपन को बाप का बच्चा समझो, बाप निराकार तो बच्चा भी निराकार, आत्मा समझो। वो आत्मा जो, ये भी विचार करो, कौन सी आत्मा, सारा कल्प तुम्हारे ऊपर नाम पड़े हुए हैं, आत्मा के ऊपर अलग अलग नाम, अलग अलग शरीर के ऊपर नाम, और उन्हीं नामों के ऊपर तुमको बुलाया जाता है। कृष्ण बुलावे हैं, राम बुलावे हैं, सीता फलाना टीरा, है ना, बरोबर नाम से बुलाते हैं। तो वो नाम बुद्धि में आते तो रहते हैं ना। तो हम तो छठी का नाम ही इसलिए कृष्ण का नाम भी रखा है ना, है भाई, अष्टमी के दिन उसका भी नाम रखा है। दूसरा कोई होगा, नाम पहले पीछे बदली कर दिया होगा, या मोहन नाम रख दिया होगा, या फिर कृष्ण का रखा होगा, कृष्ण या जो भी रखा होगा, मतलब कुछ फर्क रख देते हैं। अब इनका तो, शिव का तो नाम तो बदलने का ही नहीं है, क्योंकि नाम क्यों नहीं बदलता है, वहां शादी होती है तो नाम बदल देते हैं, बच्चा पैदा होता है तो नाम रख देते हैं। इनकी तो न पैदाइश होती है और न शादी होती है, गर्भ से जन्म लेते हैं शिव, नहीं, न जन्म होता है, वो तो है ही नहीं इनमें। इसलिए उनको बाप कहा जाता है, आत्मा का। आत्मा निराकारी और बाप भी निराकारी, समझे ना, निराकारी दुनिया भी है उनकी। फिर जब ही आत्माएं वहां निराकारी दुनिया में जाती हैं तो वो उनकी दुनिया है ना, उसको भी तुम अच्छी तरह से जानते हो
कि वो निराकारी दुनिया कहाँ होती है, कहाँ होती है? हैं? कहाँ होती है निराकारी दुनिया? अरे नीचे पाताल में। हाँ, वो निराकारी दुनिया सूरज चांद सितारों से पार होती है। वहां उस घर में न सूरज चमक रहा होगा, न चांद की रोशनी ठंडी ठंडी है, और न सितारे टिमटिमाते हुए देखने में आवेंगे। आत्मलोक में वहां नहीं आवेंगे। ये बातें तुम बच्चे समझते हो ना, कुछ तो समझते हो। ओम शांति।